ये जो सुराही जाम घड़े हैं जनाबे मन, खाली किसी सबब से पड़े हैं जनाबे मन। मैं रहा करता था मीर आलमों के मोहल्ले में। मीर आलम हम आप समझ सकते हैं, टारी लोग, कस्बी जिनको फ़न वरसे में मिला होता है। तो मुझे शौक़ जो है गाने का या अपनी बात को तरन्नुम से कहने का, शेर को, रहील वो वहीं से ही हुआ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। नाजरीन, मेरे साथ इकराम आरफी साहब मौजूद हैं जो पाकिस्तान के बहुत मशहूर व मारूफ शायर हैं और इन्होंने एक ख़ास अपनी अदा से, खुसूसन ये जिस तरीके से जिस अंदाज से शायरी करते हैं और जो अंदाज़ अपनाते हैं, उससे इन्होंने शोहरत समेटी और बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। आप यकीनन इनके बारे में जानना चाहते हैं, ये कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, और उसके बाद इनकी शायरी भी सुनना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम राहील भाई, शुक्रिया आपका कि टीवी टुडे के प्लेटफॉर्म से आपने मुझे मौका दिया कि कुछ शायरी मैं अपने सामाइन तक पहुंचा सकूं। बहुत शुक्रिया सर। आपके चाहने वाले ये भी जानना चाहते हैं कि कौन है इकराम आरफी साहब? रहील अल्लाह का बंदा है। ऐसा है कि ज़िला कसूर का बुनियादी तौर पर रहायशी हूँ मैं। ज़िला कसूर की एक तहसील है, तहसील चूनिया। तहसील चूनिया का ही मेरा जन्म भूमि है। तहसील चूनिया से ही मैंने मैट्रिक किया, गवर्नमेंट हाई स्कूल चूनिया से, और तहसील चूनिया में ही मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब तजम्मुल कलीम साहब, पंजाबी के बहुत मशहूर शायर हैं, उन्होंने ही मुझे शायरी का जो बुनियादी इल्म है, जो बहरों का, जो ओज़ान का, जो थॉट प्रोसेस का, जो अपनी बात कहने का सलीक़ा है, उन्होंने ही बफ़ज़्ल बारी ताला मुझ तक ये पहुँचाया। मैं तो तादम मर्ग उनका शुक्रगुज़ार रहूँगा। इब्तदा में उस्ताद तजम्मुल कलीम साहब जो हैं वो उर्दू में करते थे शायरी, फिर वो पंजाबी की तरफ चले गए, लेकिन जो बुनियादी ढांचा है शायरी का वो उन्होंने ही सिखलाया। शायरी तो आपने किसी न किसी उस्ताद से सीख ली, लेकिन जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मशहूर हुए वो आपका एक ख़ास अंदाज़ है, वो कहाँ से सीखा? बहुत अच्छा। ऐसा है राहील कि चूनिया में मैं रहा करता था मीर आलमों के मोहल्ले में। मीर आलम हम आप समझ सकते हैं, टारी लोग, कस्बी जिनको फ़न वरसे में मिला होता है। तो मेरा मोहल्ला उन्हीं के मोहल्ले में था। मुझे आज भी याद है कि पप्पू और टोली और फलका और कुद्दू और सैदो और इस तरह के बेशुमार दोस्त मेरे मीर आलम थे। तो मुझे शौक़ जो है गाने का या अपनी बात को तरन्नुम से कहने का, शेर को, रहील वो वहीं से ही हुआ। अच्छा। हाँ, हम दिन भर रात बैठे रहा करते थे। वो लोग सुरीले लोग थे। पप्पू डोली के वाले साहब थे उस्ताद नेमत साहब, हाय हाय क्या अच्छी ढोलक बजाते थे। ढोलक को छुपा कर रखते थे जब बाहर जाते थे, लेकिन मैं और फिर मेरे दोस्त वो ढूंढ लेते थे ढोलक और उस पर फिर मश्क किया करते थे और गाने गाते थे। तो तरन्नुम से पढ़ने का, तरन्नुम है ये बुनियादी तौर पर, गायकी नहीं है, गायकी तो बहुत दूर की चीज़ है हजूर। तो तरन्नुम से पढ़ने का शौक़ मुझे वहीं से ही हुआ। ठीक है, तो अपनी जो शायरी है वो उसमें आपने ना साथ में तंज़ो मज़ाह, खुसूसन अपने रिएक्शन से ऐड कर लिया, तो ये भी यकीनन आपको फिर वहीं से इसकी भी मशक हुई हो? किसी हद तक, लेकिन ये चीज़ खालिस्तन जो है मेरी अपनी ईजाद करदा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो सामाईन है ना वो एक ही तरह की स्टेरियोटाइप शायरी सुन सुन के उकता भी चुके हैं, फिर मौजू भी नहीं नया होता। अब मैं गज़ल कहता हूँ, उर्दू गज़ल कहता हूँ, गज़ल के मौज़ूआत वैसे ही कम हैं, तो फिर मैंने सोचा कि क्या कोई ऐसी चीज़ की जाए कि लोग सामे जो है वो आपके साथ जुड़ जाए। इस हवाले से मैंने अपनी गज़लों में थोड़ा सा मौज़ूआत जो हैं वो भी
ज़रा ताज़ा से, ज़रा जदीद दौर के हवाले से, ज़रा लोगों को जो निस्बतन ज़्यादा पसंद आए वो। साथ ही फिर एक अंदाज़ भी अल्लाह ताला की तरफ से ही है, ये अंदाज़ कि वो एक ख़ास तौर से थोड़ा सा ऐसे करके और सामे को जोड़ के और ऐसे, तो वो करम है उस ज़ात का। इस तरीके से कोई बात बनी हुई है मियाँ। चलिए माशाल्लाह, क्या सुनाएंगे? मैं एक गज़ल अपने सामीन के लिए पेश करता हूँ। वो ताज़ा गज़ल ही है, देखिएगा कि कैसी। ये जो सुराही जाम घड़े हैं जनाबे मन, खाली किसी सबब से पड़े हैं जनाबे मन। ये जो सुराही जाम। राहील शेर देख। वादों के जिस मकाम पे छोड़ा था आपने, वादों के जिस मकाम पे छोड़ा था आपने, हम आज तक वहीं पे खड़े हैं जनाब मन। हम आज तक वहीं पे खड़े हैं जनाब मन। शेर देखिए। दौलत नहीं तो क्या है मेरी, शायरी तो है। दौलत नहीं तो क्या है मेरी, शायरी तो है। हर हर गज़ल में मोती जड़े हैं जनाब मन। हर हर गज़ल में मोती जड़े हैं जनाब मन। ये जो शेर देखिए। ये जो मची है बांस के जंगल में खलबली, ये जो मची है बांस के जंगल में खलबली, हम जोगियों को सांप लड़े हैं जनाब मन। हम जोगियों को सांप लड़े हैं जनाब मन। ये जो सुराही जाम है। शेर देखिएगा। ऐसा नहीं कि फूल दरख्तों ही से गिरे, ऐसा नहीं कि फूल दरख्त ही से गिरे, कुछ अश्क
कुछ शाखे चश्म से भी झड़े हैं जनाबे मन, ये जो सुराही जान है। राहिल, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आप शायरी सुन रहे थे, आप एक ख़ास अंदाज से महजूज़ हो रहे थे जनाब इकराम आरफी साहब की। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।